नंबर 4 पे जो है वो हमारी कमांड है लेयर्स। लेयर्स जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो लेयर्स के लिए सिंपल हम एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद एल एंटर किया, उसके बाद ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यू लेयर्स। वैसे ये मेरी लेयर्स जो ना काफ़ी बनी हुई, जो जहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिखे हुए, ये टेक्स्ट वगैरह ये सारी मेरी लेयर बनी हुई ऑलरेडी। अभी मैं आपको ये समझाने के लिए एक न्यू लेयर बना रहा हूँ। न्यू लेयर मेरी ये बन गई, लेयर नंबर 5। आपकी जो भी होगी तो आपकी 1 होगी, इसमें कोई मसला नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से आपकी ये लेयर बन गई। तो सिंपल ये करना है, इसको यहाँ से लेयर आपने बनाने के बाद इसको अप्लाई ओके करने के बाद करना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेयर को ना मैंने लेयर 1 में डाल देता हूँ। उसको मैं ये 1 में चली गई। अच्छा, लेयर 1 का जो कलर है उसको हम थोड़ा एल एंटर करके इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसी तरह इसको कोई भी कलर दे दें, आप अलग अलग कलर दे दें यहाँ से, ठीक है। आपने कोई भी इसको कलर दे दिया। कलर देने के बाद इसको अप्लाई करके ओके करिएगा। इसको लेयर 1 किया और यहाँ पे आपको ये वाला टूल बार है प्रॉपर्टीज़, ये आपको खोलना मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले, टूल बार कैसे ऑन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप आने के बाद इसको यहाँ पे बाय लेयर करेंगे तो ये देखें ये एक लेयर 1 की कलर में चलेगी। जब कलर चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये लेयर 1 की कमांड में चले जाएगा। इसी तरह इस वाले रेक्टेंगल को हम लोग हैच में ले लेते हैं। यहाँ से आप आएंगे, उसके बाद इसको मैंने हैच में ले लिया और यहाँ से इसको आप बाय लेयर कर दें, ये बाय लेयर होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारा हैच में चला गया, ये वाला हमारा लेयर 1 में चला गया। अब ये जो जितने टेक्स्ट है इनको मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ। जैसे मैंने पहले से मेरी बनी हुई है कमांड, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कोई भी आप अपने नाम से नाम इसको जो भी है अपने सहूलत के हिसाब से वो नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको टेक्स्ट में जो है वो डाल दिया। अच्छा, इसी तरह ऐसा करते हैं कि एक दो और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसी तरह सर्किल बना लेता हूँ मैं। तो सर्किल देखें, अभी मैं सर्किल बना रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लेयर सेट होगी ना ये उसी लेयर में जाएगा। तो लेयर का बेसिकली ये काम होता है। तो इसी तरह हम यहाँ से ये इसमें एल ए करके या यहाँ से भी आ सकते हैं, एल ए करके से भी आ सकते हैं, यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर से भी आ सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट की लेयर को, ये जो ब्लब बना हुआ है इसको मैं ब्लब को ऑफ़ कर देता हूँ, मतलब ये बल्ब देखें बंद हो गया। इसको मैं अप्लाई करूँगा, देखें ये मेरे टेक्स्ट हो गए गायब, ठीक है। इसी तरह लेयर 1 को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। बंद किया, अप्लाई किया, ओके किया, मेरा ये लेयर 1 वाला रेक्टेंगल था वो छुप गया। आपको समझाने के लिए मैं एक ड्राइंग खोलता हूँ, उसमें आपको जो है ना वो ज़रा क्लियर समझ में आ जाएगी लेयर्स का, क्योंकि लेयर्स जो है ना वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो मैं भी पॉसिबल है कि इसकी एक आध बड़ी डिटेल वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे। तो फ़िलहाल जो है ना अभी मोटा मोटा सा और थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए एक आध ड्राइंग खोल लेते हैं, उसमें मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ। तो मैंने एक ड्राइंग खोली हुई है, ठीक है। ये मेरी ये ड्राइंग खुल गई है, ड्राइंग खुल गई है। अच्छा, मेरी जो है ना इस ड्राइंग की लेयर ऑलमोस्ट बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल है, यहाँ पे वॉल लिखा हुआ आ गया है, तो ये मेरी लेयर बनी हुई। लेयर बनाना मैं आपको बता चुका हूँ कि लेयर इस तरह बनेगी। यहाँ से आने के बाद यहाँ से न्यू लेयर करेंगे तो वो लेयर बन जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से आया, इस वॉल की लेयर को है यहाँ से इसका बल्ब बंद कर दिया। बल्ब बंद करने के बाद इस ज़ीरो पे आ गया, तो आपको देखें ये वॉल की जो है ना लाइन वो गायब हो गई। इसी तरह ये जो है मेरी हैच जो है ना वॉल के अंदर, ये एलिवेशन 8 पर है, तो इसको भी मैं वो
यहाँ से आया एलिवेशन 8 पे, इसको मैंने बंद कर दी और यहाँ पे ऊपर आके इस ज़ीरो पे आके क्लिक करेंगे तो ये ठीक है, ये हमारी एलिवेशन 8 ये बंद हो गई। ठीक है, ये गायब हो गई मेरी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फर्नीचर पे काम करना है, तो मैं बाकी सारी लेयर्स जो है वो ऑफ़ कर दूंगा, फर्नीचर पे काम करूंगा। इसी तरह मुझे लेयर ऑन करनी है तो मैंने यहाँ से आके इस बल्ब को ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ से आया इस वॉल को ऑन कर दिया तो ये मेरा आ गई दोबारा मेरी लेयर्स। तो लेयर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब ये करना ये है कि लेयर के 2-3 और ऑप्शंस भी मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ। तो सिंपल हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, लाइन लगाने के बाद करना ये है कि इस लाइन को ना लेयर 2 में डाल देते हैं। लेयर 2 में आ गई, यहाँ पे इसको बाय लेयर सेट करना है हमें, हर चीज़ बाय लेयर होगी। ठीक है, ये बाय लेयर 2 में आई, ये बाय लेयर होगी, ये भी बाय लेयर होगी। ये बेसिकली लाइन की टाइप से यही मैं बताने जा रहा हूँ आगे आपको। ये इसका वेट है। तो करना ये है कि एल एंटर करना है हमें, एक लाइन लगी हुई है मेरी। ठीक है, अब इस लेयर 2 में मेरी ये लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लाइन टाइप नज़र आ रहा होगा, लाइन टाइप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोड करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लाइन हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे देखें बहुत सारी ये लाइन की काफ़ी सारी टाइप्स है, अच्छी खासी टाइप है यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं हेडिंग लाइन का बता देता हूँ। तो हेडिंग मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको ओके करना है। तो अब यहाँ देखें ये सारी लाइनें कंटिन्यू लाइन हो गई, मतलब सीधी लाइनें हो गई, और ये जो लाइनें हो गई वो हो गई हमारी हेडिंग लाइन। तो इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। अप्लाई करने के बाद ओके किया, देखें अब ये मेरी लाइन हेडिंग में आएगी। अब मैं इसको जैसे भी जितना भी इसको लंबा करूँगा इस लाइन को पकड़ के, तो ये हेडिंग ही रहेगी लाइन, इस लाइन में कोई मतलब फ़र्क नहीं आएगा। और आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो आपकी हेडिंग में ही ड्रॉ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आ जाते हैं, अगर मुझे इस लाइन को प्रिंट में नहीं दिखाना तो सिंपल ये करना है, यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन बंद कर देना है। ठीक है, तो अब ये आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट नहीं निकलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक इसमें ऑप्शन है डीप पॉइंट का। डीप पॉइंट बेसिकली उस मकसद के लिए यूज़ होता है, इस अभी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में जब वो व्यू पोर्ट प्रिंटिंग वगैरह जो बताऊंगा ना, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। तो डीप पॉइंट जो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को डीप पॉइंट पे डालेंगे ना, ये फॉर एग्जांपल ये डीप पॉइंट पे चला गया ये सर्किल, अब जब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा ना या मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो ये मेरा सर्किल नहीं नज़र आएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए, जब प्लॉटिंग के लिए जब प्रिंटिंग की जब एक कोई वीडियो या क्लास बनेगी ना, तो इंशाल्लाह उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम आ जाते हैं दोबारा, इसमें है लाइन वेट। फॉर एग्जांपल लाइन मुझे जो है ना इसको मोटी करनी है, जो लेयर 2 अभी हमने हेडिंग बनाई है इसको मोटी कर लेते, इधर से थोड़ा सा नीचे, ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके किया, ओके करने के बाद अप्लाई ओके। अब यहाँ पे आपको लाइन वेट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे, देखें ये लाइन मेरी काफ़ी थिक हो गई है। बेसिकली इस मकसद के लिए वो यूज़ होती है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ मैं आपको। इस लाइन वेट को मैं ऑफ़ कर दिया मैंने, यहाँ से आए LA में, LA एंटर किया। एंटर करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल के इस सर्किल की लाइन को ना, इसको लेयर 1 को भी मोटी कर लेते हैं, लाइन की विड्थ थिकनेस जो है ना वो बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि वो दोनों अलग अलग नज़र आए। अप्लाई किया और इसको ओके किया।
ठीक है, ये लेयर 1 है, आ गई अभी है। अब इसको जो ना लाइन LWT आपको नज़र आ रहा होगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखें ये मोटी हो गई लाइन हमारी, थिक हो गई। ये देखें ये थिकनेस इसकी वही है, अपनी जगह पे मौजूद है। इन दो की थिकनेस हमने बढ़ाई थी, ये बढ़ गई है इस रेक्टेंगल की और इसकी। अभी दोबारा मैं लाइन वेट ऑफ करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी। इसी तरह इसको दोबारा हम इसको वापस 0.50 पे ही कर लेते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे जो हमारी कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन जो है बेसिकली अगर आपको यहाँ से देखेंगे इस टूल बार में एक्सएल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्सएल, यहाँ से भी आ जाएगी और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्सएल। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे आपको HOR हॉरिजॉन्टल, VER वर्टिकल और एंगल और रिसाइड्स और ऑफसेट नज़र आ रहा होगा। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो आपने एक्सेल लिया, उसके बाद मैंने H टाइप किया। H टाइप करने के बाद देखें ये हमारी एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये देखिएगा ये लाइन। मैंने इसको जहाँ भी क्लिक करूँगा मैं ये लाइन लगती चली जाएगी। ये बेसिकली एलिवेशंस और दूसरी जो व्यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अच्छा, उसके बाद इसी को एक्सेल दोबारा इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको VER वर्टिकल नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको V इंटर करूँगा तो आप देखिए आपको ये वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी हुई लाइनें जो है ना वो नज़र आएगी। ये मेरी सारी लाइनें लग गई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसी को, फिर दोबारा मैं एक्सेल करता हूँ इंटर, एंगल ले लेते हैं इसको। एंगल लिया, अब मैंने एंगल यहीं पे आप कमांड बार में यहाँ पे A टाइप करना है। A टाइप करने के बाद आपने 45 डिग्री कर लें, तो अब ये देखें आपकी 45 डिग्री पे आपकी लाइनें लगती जाएगी। आप माउस पे जहाँ जहाँ इसको क्लिक करते जाएंगे मॉडल पे या लेआउट पे, तो आपको ये लाइन नज़र आती जाएगी लगती हुई। तो इसके बाद मैं इसको सिंपल इरेज कर देता हूँ, ओके भी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ओस्नैप। ओस्नैप की कमांड बेसिकली जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको कमांड बार के नीचे आपको ओस्नैप नज़र आएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है OS इंटर करिएगा और यहाँ से भी आपको सेटिंग में जाके यहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको OS इंटर करके आते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले ये है कि आपने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन लगाई, इसको ऑन करना है आपने। ऑन करने के बाद मेरी एक लाइन लगी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और लाइन लगाई है। अब आपको देखें ये येलो कलर का, देखें ये नज़र आ रहा होगा ओस्नैप, ये आपको एंड नज़र आ रहा होगा, ये आपको एंड छोटा सा देखें स्क्वायर येलो कलर का नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली पॉइंट है इसको पकड़ने के लिए। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ये मेरा लाइन लग गई। अभी दोबारा सिलेक्ट करूँगा, आपको ये कर्सर में ओस्नैप जो है वो नज़र आ रहा होगा येलो कलर का। अब इसी में जैसे यहीं पे आ जाते हैं ओस्नैप की सेटिंग में दोबारा, तो सिंपल अब जैसे मैंने ये एंड पॉइंट सिलेक्ट किया हो तो मेरा एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ मिड पॉइंट पे चेक लगा देता हूँ और फिर ओके करता हूँ, तो अब मैं दोबारा लाइन लूँगा, L इंटर करूँगा। आप देखें ये आपको ये मिड बता रहा होगा, इसका बिल्कुल सेंटर बता रहा है, इस लाइन का सेंटर, इस लाइन का मिड पॉइंट देखें लिखा हुआ भी आ गया मिड पॉइंट। मैंने ये सिलेक्ट किया और ऐसे ही मिड पॉइंट से इसको अगर मुझे लाइन लगानी है तो मैंने लाइन लगा ली, ठीक है। अब दोबारा फिर ओस्नैप की सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद देखें ये सेंटर है, सेंटर मतलब इस पर चेक लगा हुआ था ऑलरेडी, तो इसको मैं दोबारा चेक लगा देता हूँ। और सेंटर जो है बेसिकली अगर किसी मुझे सर्किल है, एक सर्किल लगा हुआ, उसका मुझे सेंटर जो है वो पकड़ना है, तो मैं कैसे पकड़ूंगा। मैंने एक लाइन लगाई सिंपल, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आपके क्लिक करेंगे, देखें ये एक सेंटर का जो है वो बिल्कुल एक येलो कलर की लाइन सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने इसको क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करिएगा इस पर, ठीक है, और ये लाइन लग गई आपकी सेंटर से। किसी भी चीज़ जैसे ये सर्किल, बेसिकली ये सर्किल के लिए यूज़ होता है।
उसके बाद दोबारा इसी ओस्नेप में आ जाते हैं, OS सेंटर या सेटिंग में, यहाँ से आप आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। वो है नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, ये बात की चीज़ें नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद है परपेंडिकुलर का मैं आपको समझा देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है बेसिकली। परपेंडिकुलर को मैंने इसको चेक लगा दिया, अब चेक लगा हुआ था, इसको दोबारा चेक लगा दिया मैंने, इसको यहाँ से ओके किया। अब मैंने एक लाइन ली यहाँ से, ऐसे रेंडमली मैं यहाँ से लाइन लेके आया हूँ। अब मुझे बिल्कुल जो है ना इसके परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल इसके अलाइनमेंट में लाइन लगानी है। तो ये देखें, ये एक आपको एक एल टाइप जैसा कोई परपेंडिकुलर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें खुद ही जो है ये कर्सर बना हुआ, स्नैप बना हुआ आ जाएगा। इसको बेसिकली स्नैप कहा जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखें ये मैं कहीं से भी रैंडमली लाइन लेकर आऊँगा तो ये उसको ये फ़ौरन जो है वो पकड़ लेगा। इसी तरह ये एंड का तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दोबारा आ जाते हैं सेटिंग में। उसके बाद ये टेंजेंट जो है वो भी बात की बात है, उसको नेक्स्ट जो है ना उसमें एडवांस में रखेंगे। अभी जो मेन जो मोटी हम जो बेसिक ड्राफ्टिंग और ड्राइंगों में जो बनाते हैं हम चीज़ें, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल और ये सब चीज़ें, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये ओके कर दिया। आई होप ये आपको स्नैप जो है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन करिएगा मुझसे, तो फिर इंशाल्लाह इस पे जो है एक डिटेल वीडियो बना लेंगे।